हाय दोस्तों। इट्स अ गुड न्यूज़ जो आपके साथ अभी मैं पवनदीप राजन को लेके जो शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों, जो उस दिन पवनदीप राजन ने एक आपने देखा होगा इंटरव्यू दिया था जहाँ पे उसने कहा था फिल्म को लेके कि उनको एक फ़िल्म बनानी है उत्तराखंड पे, उत्तराखंडी लैंग्वेज में। बहुत से लोगों को लगा था ये जस्ट उनका ड्रीम है या फिर इतने जल्दी वो कोई तैयारी नहीं करने वाले इस पे। तो मैं आपको बता दूं कि देर आर मेनी सोर्सेज क्लेमिंग फ्रॉम उत्तराखंड कि पवनदीप राजन एक स्टोरी पे अभी वर्क कर रहे हैं और कंफर्मेशन अभी तक उन्होंने सिर्फ ये नहीं, मतलब बहुत सी डिटेल्स अभी तक ये नहीं हुई है, लेकिन जब उन्होंने कहा था कि उनको फिल्म बनानी है तो उसकी तैयारी पहले से ही शुरू है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि पवनदीप राजन को हम सिर्फ कॉन्सर्ट्स को लेके बात करते हैं कि उनकी कॉन्सर्ट है, ये है सिंगिंग, अभी ये है। आपने देखा होगा पवनदीप राजन को बीच में उन्होंने एक ब्रेक लिया था थोड़ा सा, और बीच बीच में आजकल भी उनके कुछ कॉन्सर्ट्स के बीच में आपको ब्रेक दिखेंगे। इससे पहले कभी ब्रेक नहीं थे। विली चॉकलेट के साथ पहली बार आपको ऐसा देखने को मिला होगा कि थोड़े से पवनदीप राजन कुछ कॉन्सर्ट्स कम भी कर रहे हैं, ब्रेक्स भी ले रहे हैं। उसके पीछे यही रीज़न है दोस्तों कि वो एक स्टोरी पे वर्क कर रहे हैं। अब ये देखना है कि वो जो उन्होंने कहा था कि वो फिल्म बना रहे हैं, क्या वो एक बड़ी फिल्म बना रहे हैं जैसे कि उन्होंने कहा था। मतलब जैसे कि उन्होंने कहा था कि हम बॉलीवुड और जैसे साउथ में बड़ी फिल्में बनती है, मेरा इच्छा है कि उत्तराखंड पे उस टाइप की फिल्म बने, बड़े लेवल की बने। मुझे नहीं लगता है कि एक ये जो बड़े लेवल वाली फिल्म का एंगल है, मुझे लगता है एक शॉर्ट स्टोरी या शॉर्ट फिल्म शायद वो कर रहे होंगे। दैट्स वाई शायद वो इतने बिजी हो सकते हैं। पर्टिकुलरली जो सोर्सेस ये बता रही है कि वो एक स्टोरी पे वर्क कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि वो कोई सॉन्ग है। ओके, वो एक स्टोरी पे वर्क कर रहे हैं, तो पर्टिकुलरली लग रहा है कि पहले छोटा मोटा कुछ एक ट्राई कर रहे हो और आगे चल के, क्योंकि फिल्म बनाना इज़ नॉट अ कप ऑफ टी, इतना ईजी नहीं है। और जब आप नए हो या फिर जैसे कि अभी आप सिंगिंग भी कर रहे हो, करियर आपका पिक पे है, नो डाउट एट ऑल। कॉन्सर्ट्स के तुलना में अगर देखा जाए तो डेफिनेटली पिक पे है। बॉलीवुड को लेकर वो ट्राई कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी बॉलीवुड वाले उनको नहीं जानते। यस, ही इज़ अ बॉलीवुड सिंगर नाउ डेज। बट जो मुझे पर्टिकुलरली न्यूज़ मिली है वो ये है, क्योंकि वो तो क्लियर है, वो तो उन्होंने सबके सामने इंटरव्यू दिया था, तो वो तो कुछ छुपने वाली बात नहीं है। फिर मैं कुछ नया बता रहा हूँ ऐसा नहीं, उन्होंने सीधा कहा था मैं बड़े लेवल की फिल्म बनाना चाहता हूँ, हमारी तो इच्छा है। अब देखो, फिल्म बनाने का मतलब ये नहीं होता है प्रोड्यूसर खुद पैसा डालेगा। डेफिनेटली अगर इनके पास कोई स्टोरी होगी तो डायरेक्टर बन सकता है पवन, या राइटर उनमें बन सकते हैं। और देखो क्या है, उत्तराखंड की उसको बहुत जानकारी है, मतलब ये इनके ऊपर ऊपर से सब। सो अगर वो कुछ बनाने वाले होंगे तो डेफिनेटली, अगर बड़े लेवल का होगा तो किसी प्रोड्यूसर वगैरह से उनसे कांटेक्ट वगैरह। इनफैक्ट देखो, जब आपके सीएम आपके साथ हो, आपको जानते हो, डेफिनेटली बड़े बड़े वहाँ के डायरेक्टर वगैरह, कम से कम प्रोड्यूसर वगैरह आपको साथ दे सकते हैं। अब वो फिल्म अगर रीजनल लेवल पे बन रही होगी तो ज़्यादा बजट भी नहीं जाएगा। तो हो सकता है कि पवनदीप वैसी कोई स्टोरी पे वर्क सच में कर भी रहे हो, या फिर खुद के यूट्यूब चैनल के लिए, या फिर जनरल ऐसी कोई शॉर्ट स्टोरी पे वर्क कर रहे हो। क्योंकि सुना तो है कि वो किसी का स्क्रिप्ट पे वर्क कर रहे हैं। एंड यस, मैंने आपको उसी दिन बोला था कि पवनदीप राजन आपको 2026 में रैदर देन सिंगिंग कुछ जगह पे आपको ज़्यादा अपने आप को ग्रो करते हैं ना, एक तरीके से ग्रो करते हुए नज़र आएंगे। और जो कि मुझे पर्टिकुलरली लग रहा है कि जैसा कि बॉलीवुड को लेके भी मैंने कहा है कि ही इज़ ट्राइंग समथिंग बिग इन बॉलीवुड। इवन अबाउट सिंगिंग की भी अगर बात करें तो पर्टिकुलरली आपको ये देखने को मिल रहा होगा कि आजकल पवनदीप राजन कंटिन्यूसली बैक टू बैक कॉन्सर्ट्स चलते आए हैं। जैसे वेली चॉकलेट कंटिन्यू देता था, ये जा रहा है, कभी यूपी, कभी एमपी, तो कभी दिल्ली, कभी महाराष्ट्र। ये जो एक गैप है, तो अपना मैं कोई प्रिडिक्शन नहीं देता हूँ कभी भाई, मैं सोर्सेस से कंफर्म खबर के बाद ही बात करता हूँ। तो ये नहीं होती खबर जो इतना, देखो भाई इतने तुक्के तो नहीं लग सकते, सही कुछ तो अपडेट होगी मेरे पास, तो डेफिनेटली थी। इसीलिए देखो उनके कॉन्सर्ट्स बीच बीच में आपको ऐसा लगेगा यार पवन तो आजकल कॉन्सर्ट ही नहीं कर रहा है, देखा ना आपको, ऐसा बीच बीच में लगने लगा होगा आपको। दैट डजेंट मीन कि वो कोई पार्टी करते फिर रहा है भाई। यस, डेफिनेटली कुछ हॉलीडेज उन्होंने मांगे थे और कुछ जगह पे वो इधर उधर घूमे हैं, नो डाउट एट ऑल। ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने हर दिन अगर हॉलीडे लिया है तो हर दिन वो स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं, बट हर दिन भी वो एंजॉय नहीं कर रहे हैं। तो कुछ चीज़ें हैं दोस्तों कि जो पवनदीप राजन अपने फैंस के लिए सरप्राइज़ तैयार कर रहे हैं। बात यह है कि हमारे पास थोड़ी सी खबर होती है
तो हम आपको उतना ज़्यादा सरप्राइज़ नहीं होने देते। हाँ, शायद हम गलत कर रहे हैं कि पवन भाई का कोई अगर सरप्राइज़ है, बट क्या है कि मैं चाहता हूँ कि अगर कोई बेचारा कोई अच्छा कर रहा है कुछ और कुछ डिफरेंट कर रहा है, देखो ज़रूरत है। अगर देखो मुझे उस दिन जो इंटरव्यू था ना उसका, उस जब वो बातें कर रहा था, मुझे उस वक्त मुझे 1% भी ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी सिंगर का इंटरव्यू देख रहा हूँ। उसकी बातों में जो जान थी, हाँ यार मेरा सपना है, उस टाइप की बात नहीं थी कि मतलब कुछ लोग होते हैं ना, यार देखो मैं सिंगर तो हूँ लेकिन मेरा तो सपना है कि मैं कुछ करूँ टाइप। जो कॉन्फिडेंस था उसका, कि उस टाइम पे उसने सिंगिंग की बात ही नहीं की थी। उस टाइम पे सिर्फ फिल्म पे जा रहा था। जब इंटरव्यू देना था उसने उस टाइम पे सिंगिंग की बात नहीं की, सिर्फ वो नहीं हम चाहते हैं कि एक उत्तराखंड में भी फिल्म बने, जैसे बॉलीवुड में बड़ी बड़ी फिल्म बनती है, मैं उत्तराखंडी लैंग्वेज में फिल्म, रीजनल लैंग्वेज में बनाना चाहता हूँ। ये जो फिल्म इस टू फिल्म था ना उसका टॉपिक, वो टॉपिक से भड़क नहीं गया, बहक नहीं गया, ना ही उसने सिंगिंग की उस टाइम पे बात की। उसमें ही मैंने बोला था कि बात बंदा डायरेक्ट ओपनली बोल रहा है जो उसका सपना है, मतलब पवनदीप, एंड ही विल बी गुड डायरेक्टर। अगर डायरेक्शन, देखो ऐसा नहीं होता है कि ये सिर्फ जो सिंगर है वो सिर्फ सिंगिंग ही सीखता है, देर आर मेनी। हाँ, अब यहाँ पे कुछ लोग बोल रहे थे भाई कि पवन ने अपना सिंगिंग पे फोकस करना चाहिए, डायरेक्टर वायरेक्टर नहीं बनना चाहिए, हिमेश का हाल देखो। अरे भाई तुम समझ नहीं रहे हो, जब तक कुछ करेगा नहीं तब तक तुम कैसे जज कर सकते हो किसी को। और सिंगर तो वो है ही ना, बॉलीवुड में तो उसका काम है ही जाना, और वो जाएगा भी। ऐसा थोड़ी ज़रूरी है कि, और आप हर एक को कैसे कंपेयर कर रहे हो भाई, हिमेश का ये हो गया, एक्टिंग करियर डूब गया एंड ऑल। भाई वो बहुत ज़्यादा ही एक्टिंग की तरफ गया था इसलिए उसका ये हुआ है हाल। पवन थोड़ी ये बोल रहा है कि मैं सिंगिंग छोड़ रहा हूँ और सिर्फ एक्टिंग इस टू एक्टिंग करूँगा। उसका एक, भाई अगर वो कुछ कर रहा है और अगर सच में वो बढ़िया बन गया, मान के चलो वो स्टोरी, तो क्या पता भाई कि सिर्फ सिंगिंग के साथ आपको कुछ अलग देखने, और आप बिना किसी सबूत के कैसे किसी को जज कर सकते हो कि वो अच्छा नहीं बनाएगा। उसका कॉन्फिडेंस देखो उस दिन के इंटरव्यू का, आपको 1% भी उसके कॉन्फिडेंस में ऐसा लगा कि उसको कोई बता रहा है कि भाई यही बोलना है तुमको, नहीं यार। सो देखो भाई, किसी को, मेरा तो भाई पर्सनल ओपिनियन है कि कोई अगर कुछ कर रहा है तो उसको सपोर्ट करो, क्योंकि यू नेवर नो किसी के लकीर में क्या लिखा हुआ होगा। एंड इनफैक्ट जो मेहनत करते हैं ना भाई, उनकी लकीरें अगर थोड़ी सी रुकी हुई भी होगी ना, चमक उठती है भाई मेहनत के सामने। सो एंड मेरा तो यही कहना है, ऐसा थोड़ी कि वो बेचारा, तुमको ये डर है कि नहीं यार वो एक्टिंग छोड़ के ये करेगा, ऐसा कब बोला यार उसने? भाई एक्टिंग उसके पैशन में, खून में है भाई, उसका सोल है, हार्ट है उसका, वो नहीं छोड़ेगा भाई वो। पर किसी स्टेट को लेके, अगर वो किसी स्टेट का है और वो किसी उस चीज़ पे प्राउड है और अगर वो कुछ बनाना चाहता है तो वी शुड एनकरेज हिम ना। और आप ये कैसे बोल सकते कि वो अच्छा नहीं ही बनाएगा? या फिर आपने कभी ये देखा है कि उसने कभी टिप्स लिए नहीं होंगे? इतना इजी बोला, कुछ तो सीखा होगा भाई एक्टिंग को लेके भी, डायरेक्शन को लेके भी। भाई ये लोग ऐसे नहीं होते हैं कि सिर्फ डायरेक्ट सिंगिंग का, सिंगिंग है तो सिंगिंग ही करूँगा, बाकी कुछ इनको भाई, जब ये सिंगिंग, जब कोई एल्बम वगैरह करते हैं, आपने देखा होगा पवन ने एल्बम्स किए, सॉन्ग्स किए, एक्टिंग की है, डायरेक्टर्स से मिलते नहीं है यहाँ पे, कोई ना कोई सॉन्ग तो डायरेक्ट करता ही है ना। इनको पता होता है भाई, सीख लेते हैं ये लोग, ऐसा नहीं ये लोग भाई अपने आप, इसलिए तो आज वो वहाँ पे है। वरना कल बोलेगा चलो यार, मैं कोई अगर बोलेगा मैं चलो मैं इंडियन आइडल बन जाता हूँ, ठीक है आके जाओ सामने, बोलना आसान है भाई। सो आई थिंक वी शुड ट्रस्ट हिम। एंड आपको क्या कहना है इसके बारे में ज़रूर बताइए। बट आई एम वेरी एक्साइटेड, मुझे देखना है कौन सी स्क्रिप्ट पे वर्क चल रहा है।